तो बताइए कल के मैचेस पे थोड़ा रोशनी डाल दीजिए और आगे किस टीम के चांसेस आपको ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद? थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने जिस तरह से इतनी अच्छी ब्रॉडकास्टिंग और इतने अच्छे मैचेस कराए, हाई ऑक्टेन मैचेस थे रात को। अब्दुल्ला, आप लोगों ने भी देखे होंगे, मजा आ गया। अच्छा, आप इतनी लेट मैच देखा आपने और सुबह सुबह आप उठ गई हैं, तो इसके लिए आपका स्पेशल शुक्रिया हमारे लिए। नहीं, शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात ये है कि T20 में अहम चीज ये होती है ना कि आप अपनी बाउंड्रीज को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो कल जो हमने मैच देखा, जिसकी वजह से मैं इसको हाई ऑक्टेन कह रही हूँ, और सोहेब मकसूद ने जिस तरह डील किया छक्कों और चौकों में, और इसके बावजूद के रिजवान जो कप्तान थे और बहुत अच्छी फॉर्म में, वो 0 पे आउट हो गए, तो एक बहुत बड़ा झटका लगा टीम को। और वहां से कोई भी टीम अगर प्रेशर लेती तो वो फारिग हो सकती थी, क्योंकि इनका जो मिडिल ओवर्स में इनके बैट्समैन है वो भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थे। मगर कमाल इनिंग्स खेली है सोहेब मकसूद ने, मुझे लगता है कि रीबर्थ हुई है उनकी एज ए प्लेयर, और आई होप कि आगे नेशनल टीम में भी उनका चांस बने। उनके साथ चार्ज बहुत अच्छा खेले। तो असल बात ये है कि जो टीम का कॉम्बिनेशन है मुल्तान सुल्तान का, ये वो टीम है जो 2 पॉइंट्स के साथ आई थी बाय द वे कराची से, आपको इस ज़हन में रखना चाहिए। और यहाँ पे यूएई में आके जिस तरह से ये इन्होंने तरक्की की है, जिस तरह से मैचेस जीते हैं, और एक मुकम्मल टीम वर्क जो है वो हमें नजर आया है। उसकी वजह इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ ने भी इनका बहुत भरपूर साथ दिया। कल तो सोहेल तनवीर ने अपने तजुर्बे से बताया, वो मैन ऑफ द मैच भी रहे, कि अगर सोहेल मकसूद ने एक तरफ अपना हक अदा किया तो दूसरी तरफ बॉलिंग में सोहेल तनवीर ने अच्छा, आलिया खुशदिल शाह की इनिंग्स पे भी जरा तबसरा कीजिए, काफी बात हो रही है उनकी इनिंग्स पे। जी, इसलिए कि खुशदिल शाह जो हैं वो उन्होंने वैसे तो नेशनल T20 में सेंचुरी स्कोर की थी 32 गेंदों पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए चांसेस मिलने के बावजूद। लेकिन कल ये अच्छी बात हुई कि जो पावर हिटर्स थे, 3 खास तौर पे, यही 3 सोहेब और चार्ज और उसके बाद खुशदिल शाह, तो वो उम्मीद थी कि ये अच्छा खेलेंगे, लेकिन प्रेशर का बहुत डर था, क्योंकि आपको पता है क्वालिफाइड था। लेकिन जिस तरह खुशदिल शाह ने वो इनिंग्स बनाई, खेली, फिनिश किया, वो कमाल था। और इसी वजह से ये टीम इतनी तेजी से आगे जा रही है कि अपने सारे मैचेस जीतती जा रही है। अब देखें कि फाइनल में उनका मुकाबला किससे होता है। दूसरी टीम ने इस्लामाबाद में मुझे लगता है कि काफी गलतियां भी की हैं, क्योंकि उनका पहले एक तो मनरो आते ही आउट हो गए, उसके अलावा उनकी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम आई, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, कंटेन नहीं कर सके, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह मैनेज करना है। और यही हाल हमने रात को देखा कि जब ज़ल्मी के ज़ज़ई खेल रहे थे अफगानिस्तान के बैट्समैन, तो बिल्कुल कराची किंग्स को समझ नहीं आ रही थी, उनका कोई बॉलर नहीं चला। उनकी बॉलिंग वीक तो थी आमिर को निकाल के, मगर जिस तरह से जो पिटाई उन्होंने की है, जो 77 रन बनाए हैं उन्होंने 38 बॉलों पे, अमेजिंग। वो यानी एक सिंगल हैंडेडली एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। ये 2 प्लेयर्स दोनों अपनी टीमों को जितवा के ले गए हैं, जिस तरह के पेशावर ने खेला। अच्छा आलिया, इंस्टिंक्ट आपकी क्या कह रही है कि फाइनल किसके बीच में है? वी आर पुटिंग यू ऑन द स्पॉट हियर, लेकिन अब तो टीमें ही 3 रह गई हैं, तो बताएं क्या लग रहा है आपको? समहाउ मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद फाइनल खेलेंगे। तो आज जो मैच होगा वो इस्लामाबाद के जो कहीं इसमें आप इस्लामाबाद में रहती हैं, इसका फैक्टर तो नहीं आ रहा, और हुमा इस्लामाबाद से हैं, इसका भी फैक्टर तो नहीं आ रहा। अगर ये भी फैक्टर है आपका तो आई एम ओके, आई एम विद यू देयर। नहीं, बिल्कुल ये फैक्टर अपनी जगह होता है, क्योंकि इसी वजह से आपको पता है रीजनल टीमों को आप सपोर्ट करते हैं अपने अपने शहरों की, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हजरतुल्लाह ज़ज़ई जो खेले हैं रात को, पेशावर ज़ल्मी क्या दोबारा वो रिपीट कर सकेगा? अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर, मैं मुसलसल ये अपने प्रोग्रामों में भी कहती आ रही हूँ, वो आपको लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करवा रहा। आप तकलीफ दे बात यह है, और इस पर हमें काम करना चाहिए कि हमारा चाहे कामरान अकमल हो, इमामुल हक हो, शोएब मलिक हो, कोई भी प्लेयर जो पाकिस्तानी है वो अपनी टीमों को उस तरह नहीं जितवा रहे, सवाए एक्सेप्शनल जैसे सोहेब मकसूद कल खेले। तो इस पे जरूर काम होना चाहिए। क्या हजरतुल्लाह ये रिपीट कर सकेंगे आज के मैच में दोबारा? क्या उसी तरह वहाब रियाज अच्छी बॉलिंग कर सकेंगे? क्या इस्लामाबाद जाने देगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मनरो अगर एक इनिंग्स में आउट हो गए तो दूसरे इनिंग्स में नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीजें, और प्लस बॉलिंग भी उनकी इस्लामाबाद में जो 2 नौजवान हैं, आकिफ और मोहम्मद वसीम, वो उनको थोड़ा सा अच्छा इस्तेमाल करना होगा, और शादाब को ऊपर खुद बैटिंग करने नहीं आना होगा 4 नंबर पे। वो अपने आप को बहुत अजीम बैट्समैन समझते हैं और बेड़ा गर्क किया उन्होंने। वैसे भी आलिया, क्या उन्होंने अपना लाइनअप में नंबर चेंज कर लिया था? क्योंकि हमें भी लग रहा था कि जरा अर्ली ऑन आ गए हैं शादाब।
जी बिल्कुल, उनका 4 नंबर है ही नहीं, वो छठे सातवें नंबर के बैट्समैन है बेसिकली वो। और वो 4 नंबर पे आके उसके बाद फिर बीच में जो हुसैन तलत ने इनिंग्स खेली है वो तो कमाल है कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए जितना उन्होंने खराब खेला है अपनी टीम के लिए। बिल्कुल कहीं उनकी कोई इंटेंट नजर नहीं आ रही थी। आई एम सॉरी, मैं बहुत हार्श हो जाती हूँ, लेकिन सीधी सीधी बात ही कर सकती हूँ मैं कि जो नजर आ रहा है आप उसी पे बात करेंगे। तो ये जब चीजें बैठ के, उनका थिंक टैंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है पीछे इस्लामाबाद का, ये देखेंगे नोट करेंगे तो यकीनन आज आएंगे वो जिस जज्बे और जिस तैयारी के साथ, तो वो मेरा ख्याल है एक डिफरेंस डालेगा। चलें जी, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू आलिया, और आपसे फिर हम अगले मैचेस के रिजल्ट पे भी बात करते रहेंगे, आपको ज़हमत देते रहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। सो टुडे द मैच इज बिटवीन यूनाइटेड एंड ज़ल्मी, और दोनों टीमों के फैंस आर रूटिंग फॉर देम कि भाई उनकी टीम जीते। आप बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद यूनाइटेड? @Jio Pakistan TV पे ट्वीट करके मुझे आपको बता सकते हैं।